नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाकाल बाबाजी नमः। ओम श्री सदगुरुवे नमः। मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आज का ये फर्स्ट सेशन स्पिरिचुअलिटी एट वर्क की शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमने मास्टर्स को कनेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो कई बार कई प्रॉब्लम्स में हम अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओके, तो देखो, जैसे मैंने बताया कि आज का टॉपिक है इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस से पहले मैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विथ मी, वेदर इट इज अ पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम और कॉर्पोरेट प्रॉब्लम, वट एवर प्रॉब्लम। ओके, सो स्क्रीन पे people want to learn something, they want to change their life, but they cannot find out the time. टाइम नहीं मिल पाता और सही टाइम पे सही जगह पे इंसान रह नहीं पाता। ओके ओके, तो मेरा नाम है विजय विजय पटेल और मैं भी कॉर्पोरेट से, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे समझ में आया और आई वॉज फेसिंग हेल्थ इश्यूज। आज से 10 साल पहले सीवियर हेल्थ इश्यूज के वजह से और डिप्रेशन के वजह से मुझे लगा कि मुझे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने सीखने चाहिए। तो मैंने अपने मेंटर को ढूंढा। ओके, आजकल जमाने में मेंटर को ढूंढना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सही मेंटर जो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। तो मेरे ही जैसे एक हाईली क्वालिफाइड VJTI से, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया और फिर MBA किया जर्मनी से, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री कई सालों तक टाटा ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री भी खुद सप्लाई करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी और सब। तो पीछे उनका फोटो। ओके, तो उन्होंने कई सालों तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन MBA कॉलेजेस में और IIT में प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया, बट ही वाज, उनका लाइफ मिशन कुछ और था। तो उन्होंने इतना सक्सेसफुल फैक्ट्री को बंद करके टोटली ही कन्वर्टेड इनटू द स्पिरिचुअल dimension, and he got enlightened, and then he started mentoring many people. तो मैं जब उनसे जुड़ा, उसके बाद मेरे बॉडी के बारे में जो डॉक्टर्स को भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है कि करेक्शन कैसे करना है, आई वॉज एबल टू करेक्ट मेनी थिंग्स इन माई बॉडी। फिर बॉडी का करेक्शन हो गया, फिर माइंड प्रॉब्लम्स देता है, स्ट्रेस आता है, ऑफिस के बहुत सारे इश्यूज, पर्सनल लाइफ के इश्यूज। तो देन आई फोकस्ड ऑन हाउ टू करेक्ट माई माइंड एंड इमोशंस। फिर मेरा हायर कनेक्शन होने लगा, जिसका फोटो अभी आपको मैं दिखा रहा था। धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन हुआ, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई। तो मुझे मेरा लाइफ का पर्पस, लाइफ का मिशन समझ में आया और मैं खुद लोगों को हेल्प करने लगा, सिखाने लगा। कई सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ स्पिरिचुअल डायमेंशन में नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने खुद लोगों को सिखाए, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए। देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट होते हैं फॉर देयर, जिसमें उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है। अभी कि
इंडिया में रहना अच्छा है या बाहर जाना अच्छा है? बहुत सारे कपल्स होते हैं जो जिसका डिवोर्स केस चल रहा है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं हर एक टाइप के। सो जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन देर इज सम वे टू फाइंड आउट आंसर्स फॉर यू। ओके, तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चालू किया, स्पिरिचुअल जर्नी में भी और प्रोफेशनल जर्नी में भी। कि अभी जैसे देखो, प्रमोशन चाहिए लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा उसकी क्लैरिटी नहीं है। बट इन द स्पिरिचुअल डायमेंशन, इफ आई कैन टेल यू कि आपको प्रमोशन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो क्लैरिटी जो है वो नॉर्मल इंसान को लाना मुश्किल है। जैसे मेरे लिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे डेस्टिनी में हाउ आई वॉक टुवर्ड्स द हायर डायमेंशन। और देखो, कॉर्पोरेट लाइफ में, मटेरियल लाइफ में भी हमको पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो और आप काम करने के साथ अंदर से भी एकदम हैप्पी होने चाहिए। यू शुड एंजॉय वर्क। ओके, तो ये सब कैसे करें कि आपको अल्टीमेट क्लैरिटी मिले। तो अभी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एनीवेज आप समझ गए कि वो अल्टीमेट क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस और कौन से टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, अंदर से खुश कैसे रहना है, ये चीजें जब मुझे समझ में आ गई, मैं दूसरों को सिखाने लगा। और ये जो इनिशिएटिव है, ये इसके लिए ही है कि आप भी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों डायमेंशन में ग्रो करें। कोई भी चैलेंजेस आ जाए आपके ऑफिस में, आपके घर में, लेकिन आप डिस्टर्ब हुए बगैर लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने मिशन को जान के आगे कैसे बढ़े। ओके, मैं रिपीट करूंगा कि हमारा पर्पस क्या है ये ग्रुप का। स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी आपको अपनी एबिलिटीज बढ़ानी है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी एबिलिटीज क्या हो सकती है। और मटेरियल यानी कि फाइनेंशियल, बाहर की दुनिया में भी आपकी एबिलिटी, आपका पोटेंशियल क्या है, कितना लेवल पे आप पैसा कमा सकते हो, पॉपुलैरिटी, सक्सेस को पा सकते हो, वो भी आपका एबिलिटी हो कितना है, वो भी आपको जानना है। और स्पिरिचुअली आप कौन से लेवल पे जा सकते हो, मटेरियली कौन से। आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बिफोर वी गो फर्दर। जो रामायण हमने सीखी है कि हमारे कल्चर में रामायण की बात होती है, तो रामायण में जो सीता के पिताजी जनक, जनक राजा थे, लेकिन वो स्पिरिचुअली हाईएस्ट लेवल के एनलाइटेंड सोल थे। अभी बाहर से सबको लगता है कि ये नॉर्मल राजा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, काम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर से वो स्पिरिचुअली भी हाईएस्ट लेवल के थे। और अगर आपको ऐसे जितने भी एग्जाम्पल लेने हैं, इसको कहते हैं एनलाइटेंड बिलियनर। आप एनलाइटेंड भी हो, आपको सब पता है कि क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, आपका मिशन क्या है, दूसरों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी है। और आपके पास इतना पैसा है, आपके पास कोई कमी नहीं है, इसको कहते हैं बिलियनियर, एनलाइटेंड बिलियनियर। तो राजा जनक भी थे, इवन राजा राम, जिसको हम राम, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, ऑल वेर एनलाइटेंड बिलियनियर। ओके, मॉडर्न जमाने में भी ऐसे लोग हैं। तो आप अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल डोमेन में ही एंटर करना पड़ेगा। आपके फ्यूचर में क्या क्या तकलीफें आने वाली है, कब कौन सी बीमारी आएगी, कब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, कब आपको रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, एवरीथिंग यू कैन नो इन योर जर्नी इफ यू ग्रो इन द स्पिरिचुअल डायमेंशन। और जरूरी नहीं है कि वो तकलीफें भुगतो। ये सेशंस लेने का एक ही पर्पस है, आप अपनी जर्नी को समझ लो। देखो, कभी ना कभी हेल्थ तो सबकी खराब होगी, कभी ना कभी सबको मरना है। कौन सा आपका ऑर्गन आपको
तकलीफ देगा। अभी से अगर आपको पता चल गया, देखो मेरे हार्ट में ब्लॉकेज था, आज से 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और अगर मैं वो ही लेवल पे जीता तो मेरा हार्ट तो खराब होते जाता। और आजकल तो हार्ट के प्रॉब्लम्स इतने कॉमन हो गए, यंगस्टर्स को भी होते हैं। लेकिन जब मुझे समझ में आ गया, अवेयरनेस आ गई, तो मैंने जो हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ने वाला है और डेस्टिनी में कुछ होने वाला है, उसके लिए हम लोग वेट करते रहेंगे तो जो होने वाला है वो होगा। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, स्पिरिचुअली आप ग्रो होते हो। देखो अभी से अगर आपको पता चल गया कि आपका कौन सा ऑर्गन अंदर से धीरे 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 खराब हो रहा है, 60-70 के बाद या 50 के बाद किसी का किडनी प्रॉब्लम देगा, किसी का हार्ट देगा, किसी का लीवर देगा, किसी का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देगा। तो अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, ब्लॉकेज जनरली बढ़ते जाता है। लेकिन रेयर केस में, मेरे केस में ब्लॉकेज कम हो गया। इट इज काइंड ऑफ अ रेयर इंसिडेंट कि जब आप अपने प्रति अवेयर हो जाते हो, यू कैन करेक्ट योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, you can correct your mind from inside, you can correct your future troubles now itself. ओके, तो हम बात करेंगे गहराई में। मैं आपको कुछ साइंटिफिक अप्रोच बताता हूँ स्पिरिचुअलिटी का। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों को, तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। लेकिन देखो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बट देयर प्रायोरिटी इज नॉट करेक्ट। प्रायोरिटी कुछ और है लाइफ में, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो प्रायोरिटी, ओके, तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, और मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आज आपको कराऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ लेक्चरबाजी के लिए ये सेशंस नहीं है। आप अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सको आज ही हम सीखेंगे। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप मुझे बताना थम्स अप करके अगर आपको स्क्रीन पे ये फोटो दिख रहा है कि नहीं। सो आई एम शेयरिंग नाउ। थोड़ा सा नेटवर्क लो होने की वजह से इश्यू हो सकता है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटो। अभी कोई थम्स अप करके मुझे बताएगा गूगल मीट में उस आइकन पे क्लिक करके। ओके, देखो तो ये एक साइंटिस्ट ने ये क्रिएट किया है। ओके, साइंटिस्ट ने ये क्रिएट किया है, ये ग्राफ, सॉरी ये थोड़ा, हाँ, तो देखो साइंटिस्ट ने ये क्रिएट किया है, और 40 साल का रिसर्च करने के बाद डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने ये ग्राफ बनाया। और अभी देखो आप सभी लोग साइंटिफिक माइंडेड हो, तो मैं साइंस की नजर से ही स्पिरिचुअलिटी को समझाने की कोशिश करूंगा, और हमारे सारे सेशन साइंस से जुड़े रहेंगे। हम लोग साइंस के बेसिस पे ही बात करेंगे। ओके, तो अभी देखो ये जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस को आप अपने सिंपल टर्म्स में पकड़ लो कि हैप्पीनेस। आप कितने खुश हो, हम इनर हैप्पीनेस की बात करते हैं, राइट? तो इनर हैप्पीनेस या आउटर हैप्पीनेस, आप कितने खुश हो लाइफ में। देखो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, और पैकेज अच्छा मिलने के बावजूद भी हो सकता है कि आप खुश नहीं हो। मैंने कई लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी है जिसका पैकेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो सुबह से जब घर पे से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, उनका बिल्कुल भी मूड नहीं होता है ऑफिस जाने का। एक्चुअली वो जबरदस्ती जा रहे हैं, उनको जरा भी मन नहीं करता है ऑफिस का काम करने का, सिर्फ मजबूरी है। वो पैकेज के वजह से वो
खुश नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप काम कुछ भी करो, पैकेज कितना भी हो, ज्यादा हो तो और अच्छा है, कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खुश हो कि नहीं वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको आपकी हैप्पीनेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर रेड जोन में हो आप, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपके बॉस पे गुस्सा आ रहा है या आपके कलीग पे आ रहा है या आपको जलन हो रही है, जेलसी हो रही है, सामने वाले को प्रमोशन मिल गया, उसको अच्छा रेटिंग मिला, उसको अच्छा पैकेज सैलरी मिली, मुझे नहीं मिली, तो अगर आपको जलन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है या आपको बुरा लग रहा है या आपको डर लग रहा है, ये सारे इमोशंस अगर आप देखो बिलो 200 में क्या क्या है, एंगर है 150, डिजायर है कि आपको कुछ प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए 125, फियर है 100, दुख है ग्रीफ 75, और उससे भी लोअर इमोशंस है जिसमें आप गिल्ट और शेम भी आ जाती है कि ऑफिस में कोई ऐसी घटना घट गई कि आप किसी का सामना भी नहीं कर पा रहे हो, तो ओके। बट सफरिंग जोन में 90% लोग जी रहे हैं। See, हो सकता है कि पैकेज अच्छा है फिर भी ये लेवल पे लोग जी रहे हैं। ओके, जिनका पैकेज अच्छा नहीं है वो तो और भी डीपर लेवल पे खुश नहीं होंगे क्योंकि घर के प्रॉब्लम्स भी अलग हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, और पैकेज अच्छे होने के बावजूद भी यू आर नॉट इंजॉइंग इफ यू आर बिलो 200। सो 90% वर्किंग पीपल आर एट दिस लेवल। ओके, तो अभी जो लोग बोलते हैं कि पीस ऑफ माइंड का कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि मुझे ये सेशन इसलिए करना है क्योंकि हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो आज ही हम समझेंगे कि देखो अभी अगर आपका स्टेट है, ये आपका इंटरनल हैप्पीनेस का लेवल है, ये ग्राफ आपका स्टेट बताता है कि आप अंदर से कितने खुश हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ज्यादा खुश नहीं हो क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब 150 पे हो। अगर आपको डर लग रहा है, आपको किसी को फेस करने को, आपके बॉस को या किसी, तो और भी नीचे के लेवल पे हो आप। ओके, लेकिन अगर आपको करेज, हिम्मत दिखा के आप फेस करते हो आपके बॉस को, तो थोड़ा बेटर लेवल है। और न्यूट्रल मीन्स ना आप दुखी हो, ना सैड हो, ना हैप्पी हो, न्यूट्रल लेवल। तो ऐसे लेवल पे भी बहुत कम लोग होते हैं। एक्चुअली में बहुत लोगों को पता ही नहीं कि न्यूट्रल लेवल होता क्या। जब प्रॉब्लम नहीं है तो उनको लगता है वो हैप्पी है। नो, वो हैप्पी नहीं है, सिर्फ वो सैड नहीं है। इसका मतलब हैप्पी का मतलब अलग ही होता है। देखो आज मैं आपके थोड़े हैप्पीनेस के कंसेप्ट को बदलना नहीं चाहता, मैं आपको ज्यादा गहराई में लेके जाना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस होता क्या। जब आप हिम्मत दिखाते हो, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, तब आप 200 पे आते हो। तब आपको डर नहीं लग रहा है लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आप खाली हिम्मत दिखा रहे हो। फिर आपने सोच लिया कि अभी ठीक है, मैं हिम्मत दिखा के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लूंगा, तो मुझे ज्यादा दुखी होने का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब आप न्यूट्रल पे आते हो। फिर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रेडी हो गए। अभी कुछ भी, मैं किसी के पास भी जाऊंगा, सीखूंगा, विलिंगनेस, जब विलिंगनेस होती है तब आप 310 पे जाते हो। देखो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको आपके बारे में इतनी सारी बातें बता सकता हूं जो आपको खुद को नहीं पता कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। और आपके पास्ट लाइफ में लोग बिलीव नहीं करते, पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, इस लाइफ में कौन से इवेंट। तो विलिंगनेस जब होती है तभी आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो। See, I can see my past life, I can see others past life also, so this is a spiritual capacity. इवन आई कैन सी कि कौन सा प्रॉब्लम किसको कब आने वाला है, हेल्थ प्रॉब्लम हो या ऑफिस का प्रॉब्लम हो या रिलेशन का हो। लेकिन विलिंगनेस होना चाहिए ना कि खुद के बारे में जानना है, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये लेवल पे जब कोई आता है, जब वो किसी को अप्रोच करता है या सीखने को रेडी है, ये लेवल भी बहुत रेयर है।
मेरे मास्टर कहते हैं कि 100 में से 96 पीपल डू नॉट वांट टू लर्न, दे लिव द ऑर्डिनरी लाइफ बिलो 200। अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट होते रहो, स्ट्रेस लेते रहो, झगड़े करते रहो, बस वैसी जिंदगी कट जाती है, बीमारी आती है और इंसान मर जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, जिंदगी वेस्ट हो जाती है, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और मरते वक्त डिससेटिस्फेक्शन में आप बॉडी छोड़ते हो। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे मेरी वीकनेस है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, कहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप में बचपन से ही थोड़ी वीकर पॉइंट्स कहते हैं, हमारे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं, वीकर पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन किसी ने हमको बताया नहीं। स्कूल में अगर किसी ने आपको बता दिया होता कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स तुमको आएंगे क्योंकि तुम्हारा ये सब एरिया वीक है, तो एक्सेप्टेंस इज व्हाट, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि where I need to improve, where I need to get the clarity, where I need to learn, and अगर आपको वो सब चीजें करने का रीजन मिल गया कि मुझे हाईएस्ट लेवल पे क्यों जाना, मुझे सब कुछ क्यों समझना है, मेरे लाइफ का हायर पर्पस क्या है, मेरे अल्टीमेट पोटेंशियल क्या है, मैं कौन से लेवल पे जा सकता हूँ, जब वो रीजन मिल गया तब आप 400 पे जाते हो। देखो अभी भी हैप्पीनेस का लेवल नहीं आया है, लोग सोचते हैं कि अरे ये लेवल पे, देखो पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा आपको पता है? व्हेन यू गेट द रीजन, व्हेन यू रीच एट द लेवल ऑफ 400 कि आप कुछ करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। तो पीस ऑफ माइंड आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, आफ्टर 10 minutes we will do the process, you will learn how to reach to the level of peace of mind। 400 के लेवल पे कैसे जाते हो, 400 की फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को सेट करोगे तो पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। लेकिन आपको हर एक दिन इतना मजा आ रहा है, हर एक दिन में ऐसा बोलते हैं ना, जिंदगी से प्यार हो गया, अपने काम से प्यार हो गया, हर एक इंसान से प्यार हो गया और यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट, उस स्टेट को 500 कहते हैं एंड इट इज द रेयरेस्ट। रेयर 100, मुश्किल से आपको 99% लोग ये लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, ओनली 1% लोग पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन 1000 करोड़ पॉपुलेशन में से पकड़ लो, ओनली 1% जो 500 के लेवल पे है। और 500 के ऊपर भी बहुत कुछ है। अगर आप छोटे बच्चों की तरह खुशी खुशी हर एक दिन, हर एक पल, हर एक जीवन, देखो कभी कभी आप पिकनिक गए और आप बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे हो, वो अलग बात है। हर एक मोमेंट इफ यू आर एंजॉइंग एंड देयर इज नो स्ट्रेस, नो फियर, नथिंग which is bothering you, that is called 540 level of joy। छोटा बच्चा कितना खिलखिला के खुश रहता है, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा, वो लेवल पे जब आप आ गए ना, ऑफिस में कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी आपको गाली दे, कुछ करे, आपको ब्लेम करे, लेकिन आप तो जॉय के स्टेट को फील कर रहे हो। और किसी ने आपको कुछ भी बोला, आपका इंसल्ट किया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको रिजेक्ट किया, फिर भी आपके माइंड में एक भी निगेटिव इंप्रेशन आया नहीं, आपके माइंड में कोई भी थोड़ा भी डिस्टरबेंस ला नहीं पाया, उसको कहते हैं 600 का स्टेट ऑफ पीस। जो आजकल लोग बोलते हैं ना पीस ऑफ माइंड, वो पीस ऑफ माइंड एक्चुअली दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द लेवल ऑफ पीस। देखो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने कोई गाना सुना, तो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं कहता। थोड़ी देर आप गाना सुनते हो, थोड़ी देर आपका मन को शांत होता है, थोड़ी देर आप थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हो, या that is not peace। okay, that is temporary state where you are not in the negative situation। लेकिन नेगेटिव सिचुएशन में भी आप बॉदर नहीं हो रहे। देखो घर में किसी की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल, आपका माइंड बिल्कुल अंदर से उदास नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ। आपको लोग गाली दे रहे हैं, आपको आपकी नौकरी चली गई, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर भी
आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पीस। तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज नॉट दैट टेम्पररी स्टेट की थोड़ी देर माइंड में कुछ नहीं आया, गाना सुना, थोड़ी देर घूमने गए तो माइंड शांत हो गया, वो टेम्पररी स्टेट है। आप पूरी तरह से बदल गए, इसको कहते हैं पीस का लेवल। ओके, सो स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं हम लोग। अभी देखो 700 क्या है फिर? आप जो सोचते हो, आप जो करना चाहते हो, वो आपके जीवन में होने लगता है, उसको कहते हैं अल्टीमेट लेवल ऑफ फ्रीडम। ओके, एनलाइटनमेंट 700 के ऊपर का जो लेवल है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट फ्रीडम, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट सब कुछ अल्टीमेट। तो 700 के ऊपर जो है, वो इंसान जो करना चाहता है, अभी देखो कितने लोग नौकरी मजबूरी में कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो क्रिकेटर बन जाए, वो चाहते हैं कि कुछ और करें, चाहे चाहते हैं कि वो बिजनेस करे, चाहते हैं वो तो कुछ टीचर बन जाए, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी फ्रीडम। और उनके पास, उनको डर लगता है कि अगर ये करूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्लैरिटी भी नहीं है। बट जो आप सोचते हो वो आप करने लगते हो, वो होने लगता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो सोचा वो होने लगा। देखो ये अल्टीमेट लेवल है, ये हमारा पर्पस है। मैं ये सब कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मेरा मिशन है, लोगों को 700 के ऊपर लेके जा। ये मुझे बाबा जी से मिशन मिला है, चाहे वो कोई भी फील्ड के हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हो या चाहे बिजनेस वर्ल्ड के हो, कोई भी वर्ल्ड, हाउस होल्डर हो, कुछ भी हो। 700 के ऊपर अगर आप जीने लगे, जो आप ठानोगे, जो आप सोचोगे, जो आप करना चाहते हो, वो होने लगता है। दैट इज द अल्टीमेट लेवल। इट इज नॉट ऑर्डिनरी लेवल, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यू आर बियॉन्ड द ह्यूमैनिटी के ऊपर के लेवल पे जाने लगोगे आप। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ओके, तो ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा था कि पीस ऑफ माइंड का टेम्पररी लेवल भी आज हम फील करेंगे और फिर धीरे धीरे हायर लेवल की बात करेंगे। ओके, तो होता क्या है, कैसे होता है, पीस ऑफ माइंड कैसे मिलता है? ओके, तो मैं कुछ प्रोसेसेस आपको कराऊंगा आज, हमारे पास टाइम है अभी। ओके, ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज चैट विंडो पे टाइप करो। ओके, आप टाइप कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है। देखो ऑलरेडी इफ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है लाइफ में, लेकिन आज जो हम सीखेंगे, जब भी आप डिस्टर्ब होते हो, करते हो, आप ये प्रोसेस करो। आप अपने हैप्पीनेस के वाइब्रेशंस को बिलो 200 से अबाउ 300 400 लेके जाओ, प्रॉब्लम गायब हो जाए। इनर हैप्पीनेस जिसकी हम बात करते हैं, वो आप महसूस करोगे आज ही। और ये प्रैक्टिस को आपको रोज करना है। जब तक नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, आपको डेली ये चीजों को प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बनना है। ओके ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कोर स्पिरिचुअलिटी पे। आज हम स्पिरिचुअलिटी की बात साइंटिफिक एंगल से कर रहे हैं। देखो ये भगवत गीता का लेवल है, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे। ओके, कि भगवत गीता यही चीज को कैसे समझाती है। यही ग्राफ देखो थोड़ा उल्टा है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें समझ लो कि ये एक पिरामिड की तरह, कोन की तरह बनाया है। तो हर एक चीज को हम समझेंगे, लेकिन देखो ये भी एक लेवल है जो हम समझेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे। बहुत सारी चीजें हैं समझने को, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। ठीक, आजकल के मॉडर्न लोगों को तो ये अनबिलीवेबल लगता होगा कि अरे हर एक दिन आप विदाउट एनी रीजन लव स्टेट में कैसे जी सकते हो पूरे दिन। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह खाली, पूरे दिन ऑफिस में किसी ने कुछ बोला तो भी आप लव स्टेट में हो। कुछ भी हो जाए ऑफिस में, आपको कम मार्क्स मिले या कम एग्जाम में फेल हो गया कोई, या इंटरव्यू में फेल हो गया, या फिर भी आपके अंदर का स्टेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लेवल। ओके,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके मन की चीज हुई तो आप खुश हो रहे हो, मन की नहीं हुई तो आप दुखी हो रहे हो, वो तो टेम्पररी स्टेट है। अच्छा होगा तो सब खुश होते हैं, आपके पसंद का सब हो रहा है, पैसा मिल रहा है तो खुश होते हो, लेकिन नहीं मिला तो आपके हाथ में थोड़ी। जब तक आप 700 तक नहीं जाते हो तब तक जो सिचुएशन, जो इवेंट्स होंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ओके, तो नाउ वी विल डू द प्रोसेस। ओके, देखो, मैं भी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लाइफ को जी रहा था, लेकिन मुझे कैसे, मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए, और अब तो मैं दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने लगा। तो जब आपका लेवल ऊपर जाता है 700 एंड अबव, यू कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत। 700 के ऊपर गए, आपको हर एक चीज का क्लैरिटी, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, और आपके अंदर वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी, फ्रीडम सब आता है कि आप वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो लेकिन चुटकी बजा के तो कोई 700 के ऊपर जाएगा नहीं। उसके लिए इंसान को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि मुझे वो लेवल पे जाना है। उसके लिए मुझे जो भी सीखना पड़े, जो भी समझना पड़े, जो भी प्रैक्टिस करना पड़े, उसके लिए मैं प्रायोरिटी दूंगा, प्रायोरिटी सेट करूंगा। प्रायोरिटी अगर कोई और चीज में है, लोग मोबाइल पे 2-2 3-3 घंटा टाइम वेस्ट करेंगे, या अनवांटेड चीजों को टाइम देंगे, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोकस नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फोकस होना चाहिए। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं उनकी लाइफ, लेकिन बाबा जी की कृपा से हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। अगर वो सॉल्यूशन को अपनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन उनको नहीं पता चलता है कि सॉल्यूशन कैसे, क्या है, कैसे करने का। तो उसके लिए यही मेरा मिशन है कि लोगों को बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं। ओके, देखो, तो प्रायोरिटी को बदलो, अपना प्रायोरिटी सेट करो। अभी देखो, ये सेशन में, ये ग्रुप में मैंने कितने लोगों को, मैं तो अपना टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे के मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन लोगों को इजीली मिल रहा है, घर पे बैठे बैठे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, देन ऑल्सो देयर प्रायोरिटी इज नॉट करेक्ट, प्रायोरिटी इज रॉन्ग। तो फिर सफरिंग तो होगी, जो होने वाला है वो तो होगा। देखो, ऑफिस की सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं होती। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, कब ट्रबल आएगा, कब हमारा मूड खराब होगा, कब झगड़े होंगे, कब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, कब, हमको नहीं पता। सो पीपल, जब बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, तब वो ढूंढने जाते हैं सॉल्यूशन। जब बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, तब वो आते हैं लोग मेरे पास, या मेरे मास्टर के पास, या ऐसे हायर लेवल के लोगों के पास कि अरे अभी ये प्रॉब्लम, किसी को कैंसर हो गया, किसी को डिवोर्स हो गया, किसी को पूरा कंपनी में से जॉब चला गया। ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तब लोग आते हैं जब जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हाथ में से निकल जाते हैं, तब लोग आते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज टू सेट योर प्रायोरिटी करेक्टली। सैटरडे को 1 घंटा, अगर आप, देखो, अगर मैं तो इनिशिएटिव स्टार्ट करता हूँ, अगर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आई कैन कंटिन्यू। ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग, अलग अलग लोगों को मैं सिखाता हूँ, मैं कपल्स को भी सिखाता हूँ, कपल्स को भी सिखाता हूँ, और कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको भी सिखाता हूँ, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता हूँ, उनका फ्यूचर का इश्यूज भी बताता हूँ, पास्ट लाइफ का भी बताता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन फिर भी आई एम एबल टू फाइंड टाइम। लेकिन देखो, जो लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, जॉब, मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, सिर्फ जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बोलो।
सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूँ, ओनली जॉब। और मैं तो जॉब के अलावा और 10-15-20 चीज कर रहा हूँ, तो भी मेरे पास टाइम है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो क्लैरिटी है, प्रायोरिटी कब कौन सी चीज को कैसे देनी है, कैसे सेट करनी है, कैसे टाइम को सही से शेड्यूल करना है, मैनेज करना है। अल्टीमेट क्लैरिटी इन योर ब्रेन। 700 के ऊपर जाओगे, यू कैन डू, देखो मोदी जी का एग्जांपल, इतनी चीज करने के पास भी उनके पास उनके इतनी चीज करने के बाद भी उनके पास टाइम ही टाइम है। और जो लोग एक ही चीज करते हैं फिर भी उनके पास टाइम है, क्योंकि माइंड में क्लटर भरा है। दे डू नॉट नो व्हाट टू डू व्हेन। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को सभी लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठ के दे आर इग्नोरिंग, they are part of the group but they are ignoring what is good for their life, what is important, where to set the priority. Ignorance, अपने शास्त्रों में कहा गया है सबसे बड़ी जड़ क्या है सारे प्रॉब्लम्स की, सारी तकलीफों की? अविद्या। अविद्या का मतलब होता है, इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड तो किसी ने बना नहीं पाए, लेकिन इग्नोरेंस इज द वर्ड। इग्नोरेंस creates all the troubles in the life. Okay, so if you ignore your journey, your problems, and you keep focusing on the wrong things, problem बढ़ते जाता है। Okay, so now we will learn. Okay, तो खाली बातें करने से फिलोसॉफी के लिए ये सब सेशंस नहीं है। I will give you some practical things which you can do yourself. Okay, उसमें एक्सपर्ट बनो। जब आप एक्सपर्ट बनोगे, देखो आप अपने प्रॉब्लम खुद एक लेवल पे सॉल्व करने लगोगे, आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोलता हूँ वो सच है। ओके, तो देखो क्या करना है, समथिंग डिफरेंट। जब मैं प्रॉब्लम में था, मेरे मेंटर, मेरे मास्टर, उनमें और मेरे में कुछ तो डिफरेंट था। जब मुझे समझ में आया कि उसमें और मेरे में क्या डिफरेंट है, देखो उनके भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है। तो मैंने वो डिफरेंस को समझने की कोशिश की। अभी देखो मैं आज ये लेवल पे हूँ, मैं किसी को सिखाता हूँ तो मेरे में और सामने वाले में भी वही डिफरेंस है। So if you understand what is the difference and if you start getting that, उस डिफरेंस को कम करते जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे में और आप में एक बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस करता हूँ हर मोमेंट में, और आप कैसे करते हो उसमें डिफरेंस। जो लोग फिलोसॉफी के लिए लोग बोलते हैं ना, लव यू जिंदगी, वो सब फिलोसॉफी। रियल सेंस में कोई जिंदगी से हर मोमेंट में प्यार का अनुभव कर नहीं पाता, क्योंकि दिमाग में पूरा स्ट्रेस भरा पड़ा है, टेंशन भरा पड़ा है, डिजायर्स भरी पड़ी है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो दे आर नॉट एंजॉइंग द लाइफ। हाँ, कभी हिल स्टेशन पे गए थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, तब थोड़ा वो जिंदगी को महसूस करता है। लेकिन आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने डेस्क पे बैठे बैठे कैसे वो स्टेट पे जा सकते हो, दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। ओके, सो हाउ टू डू दैट। तो आप डिफरेंस को समझो। देखो मैं कैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लाइफ को, मैं कैसे जिंदा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, आप कैसे जी रहे हो, उसमें कुछ तो बेसिक डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आई एम एक्सपीरियंसिंग लाइफ थ्रू माई ब्रेथ। चैन की श्वास बोलते हैं ना लोग। हिल स्टेशन में गए, कश्मीर गए, अरे वहां पे चैन की श्वास लूंगा, गोवा में। अरे चैन की श्वास लेने के लिए आप इतना खर्चा करके, इतना टाइम निकाल के, इतनी छुट्टी निकाल के वहां पे जाओगे, चैन की श्वास मैं अभी आपको सिखा सकता हूँ। ओके, ये कोई प्राणायाम नहीं है, ये कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयर। देखो इग्नोरेंस का ऑपोजिट क्या होता है? हर एक गलत श्वास आपको बीमारी और मौत के करीब लेके जा रही है। देखो मैं बहुत बड़े अलग अलग शास्त्र सिखाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो बॉडी है 120 ईयर्स जीने के लिए बना है, इसका एक्सपायरी डेट है 120 ईयर्स। लेकिन लोग 50 में, 40 में, 60 में, 70 में, 80 में गुजर जाते हैं, और एवरेज 65 के बीच में एवरेज ज्यादातर लोग मर जाते हैं।
क्यों? आधा भी जिंदगी जी नहीं पाते, क्योंकि वो जो सांसें ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं ले रहे। ओके, तो अभी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि अगर आप मेरी तरह सांसें लेना चालू करोगे तो आप आपकी उम्र को भी लंबा करोगे और आपके माइंड में पीस कैसे आता है आपको समझ जाएगा। ओके, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे रिदम को फॉलो करने के लिए आप दो चीजें करो। सिंपल, पहले ये वाला प्रोसेस करते हैं। दोनों उंगलियों को ऐसे इंटरमिंगल करो और आंखें खुली रखो, और जब मैं ब्रीथ करता हूं, श्वास लेता हूं, जब मैं इनहेलेशन करूंगा, और मैं क्या करता हूं, देखो आपके रूम में जहां आप बैठे हो फैन का आवाज आ रहा है या एयर कंडीशनर का आवाज आ रहा है, आपको क्या करना है, ब्रीथ करना है। वो साउंड को सुनो, फैन और एयर कंडीशनर की आवाज को महसूस करो, आपके ब्रेन में एनर्जी को महसूस करो, फिर आपको श्वास छोड़नी। तो आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल मैं जैसे कर रहा हूं आप वैसे करो, नहीं, आपको समझना है मैं क्या कर रहा हूं। जब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, अब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, प्यार से सांसें ले रहा हूं, जिंदगी को महसूस कर रहा हूं, पंखे की आवाज को सुन रहा हूं, और अब श्वास छोड़ रहा हूं। इसको कहते हैं चैन की श्वास। अभी आप बोलोगे कि ये चीज मैं ऑफिस में कैसे कर सकता हूं? ऑफिस में भी कर सकते हो, मैं आपको सीक्रेट तरीका भी बताऊं। जब किसी के साथ झगड़ा हो गया, जब एकदम मूड खराब हो गया, जब आपको टेंशन आ रहा है, जब आपको डर लग रहा है कि अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिदम। इसको कहते हैं नेचुरल ब्रीदिंग, नेचुरल यूनिवर्सल रिदम। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हायर लेवल के लोग कैसे ब्रीदिंग करते हैं, कैसे जिंदगी को, सिचुएशन को फील करते हैं, उनको टेंशन क्यों नहीं आता, हमको क्यों आ जाता है? क्योंकि हम सही तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर। ओके, सो यू डू इट विथ मी। 1 मिनट आपको मेरे साथ करना है और आंखें खुली रखनी है। ये प्रोसेस को देखो, मैं प्यार से सांसें लेता हूं, जिंदगी को प्यार करता हूं, पंखे की आवाज सुनता हूं और श्वास छोड़ता हूं। पूरा अंदर से निगेटिव टॉक्सिक एयर को बाहर फेंको, पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिक आने लगेगा। करके देखो, आपको खुद समझेगा। ओके, गेट रेडी। देखो आज पहला सेशन है, पहले सेशन में मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग गहराई में जाएंगे। लेकिन ये सेशन तभी होंगे जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि लोगों को टाइम निकाल के सीखना है। अगर नहीं सीखना चाहते तो एनीवेज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ओके, बट मिनिमम एटलीस्ट 10 पीपल, इफ दे आर सीरियस सिंसियर लर्नर्स, देन इसके लिए इसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करो। 10 लोग हो गए, 10 लोग भी सीखने को रेडी है, तो मेरा टाइम देना वर्थ है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरा मेरा क्या, इसमें मुझे क्या मिलने वाला है? मेरा तो मिशन है, मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसके लिए मैं ये करता हूँ। बट अगर आपने कुछ अच्छा सीख लिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आप खुश रहने लगे, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और दूसरों को भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा कि तुम भी करो। ओके, तो मिनिमम 10 to 15 पीपल अगर है तो इट इज वर्थ टू हैव सेशन एवरी सैटरडे। ओके, चलो गेट रेडी। प्रोसेस समझ गए आप लोग, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। आपको अगर रिकॉर्डिंग के साथ बाद में प्रैक्टिस करना है, यू कैन डू एनी टाइम। गेट रेडी, साथ में करेंगे। आंखें खुली रखो। ओके, प्यार से सांसों को, हवा को अंदर लो, ब्रेन में फील करो ऑक्सीजन को, पंखे की आवाज सुनो, एंड देन लेट गो। ओके, 2 ट्रायल राउंड करो मेरे साथ, एंड लेट गो। वन मोर। ओके, अब मेरे साथ ये 1 मिनट तक करेंगे। ओके, गेट रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, मेरे साथ करो। 5,
6, प्यार से करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, अब कंपल्सरी अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी देर सीधा रिलैक्स होके बैठो। बंद आंखों से अंधेरे को देखो। अगर आपने सही तरीके से ब्रीदिंग किया तो आपको अंदर एनर्जी का वाइब्रेशंस धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। ब्रेन में आपको थोड़ा भारीपन महसूस होगा। और अब आप देखो, अंधेरे को देखो, ये आपका माइंड का स्क्रीन है। देखो माइंड एकदम शांत हो गया, आपको कुछ सोचने का मन भी नहीं कर रहा है। और आपने अपनी उम्र थोड़ी सी लंबी कर दी, क्योंकि आपने 120 साल जीने के लिए जैसी ब्रीदिंग चाहिए वैसी ब्रेथ ब्रीदिंग को सीखा, और अभी आपका बॉडी उस स्टाइल से उस रिदम में ब्रीदिंग कर रहा है। आंखें बंद करके एक्सपीरियंस योर ब्रीदिंग। देखो करेक्ट ब्रीदिंग हो रहा है, आपके बॉडी में करेक्शन स्टार्ट होने लगा। लेकिन आपको एनर्जी का आदत नहीं है, सही तरीके की ब्रीदिंग की आदत नहीं है, तो थोड़ा आपको इनिशियली अनइजी लग सकता है, क्योंकि सालों से अगर आप गलत ब्रीदिंग कर रहे हो तो करेक्शन होते ही आपको थोड़ा अलग लगेगा। लेकिन यू विल फील कि माइंड देखो शांत हो गया, अब आपकी सांसें आपको अच्छी लगने लगी। अब आप क्या करो, आंखें बंद रख के सेम प्रोसेस को करो। सांसें लेते वक्त गर्दन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, फैन की आवाज को सुनो, एयर कंडीशनर या फैन की हवा का टच महसूस करो और रिलैक्स होते हुए श्वास को छोड़ो। एकदम लविंग अटेंशन से लंबी गहरी सांसें ऑटोमेटिक चल रही है, उसको चलने दो। हर श्वास में आपको फैन की आवाज को सुनना है, उसके टच को महसूस करना है, हवा के टच को। 1 मिनट तक करो। और ये जो सांसें जो आपके अंदर जा रही है, उस हवा को लविंग अटेंशन दो, उससे प्यार करो। गिव अटेंशन टू दैट एयर विच इज गोइंग इनसाइड। वो ही एनर्जी आपकी बॉडी को करेक्ट कर रही है। देखो अगर आप सांसें नहीं लोगे तो कितनी देर जिंदा रहोगे। तो बेसिक चीज क्या है जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए? करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो आपके माइंड में थॉट्स गायब हो गए और आप सांसों को एंजॉय कर रहे हो, तब तक आपको थॉट्स आ भी नहीं रहे हैं। जबरदस्ती अगर आप कुछ सोचोगे तो ही थॉट आएगा, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमको सोचने की बीमारी हो गई है। मेरे मास्टर के मास्टर कहते थे कि थिंकिंग इज अ डिसीज। जैसे आपको बड़ी बड़ी बीमारियां होती है बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे डिसीज क्या है? थिंकिंग। एक थॉट भी आया ना, वो भी एक बीमारी है।
लेकिन हमको सोचने में इतना मजा आता है, तो हम लोग ज्यादा देर तक थॉटलेस स्टेट में रहना हमको पसंद नहीं है। लगोगे क्यों? सोचे बगैर तो मजा आता ही नहीं। तो मैं आपको गहरा सीक्रेट बताता हूँ कि पहले तो ये रिदम की प्रैक्टिस करो, फिर थॉटलेस स्टेट में जाओ, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब आप ये डिसीजन लोगे कि मुझे ये स्टेट को, मुझे ये ब्रीदिंग के प्रोसेस को ज्यादा लंबी देर महसूस करना है, तो आपको अंदर से अच्छा लगने लगेगा। आप अपने आप से, अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगोगी। इसको कहते हैं इनर हैप्पीनेस। when you enjoy yourself, when you enjoy your own company, when you enjoy your own body, mind and your emotions, कि अभी आपका इमोशन कैसा है? निगेटिव इमोशंस नहीं है, ना आपको स्ट्रेस आ रहा है, ना आपको फियर आ रहा है, ना आपको जेलसी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप याद करोगे जबरदस्ती कि हाँ वो ऐसा है वैसा है, तो होगा, तो जेलसी आ सकती है, लेकिन अभी नहीं आ रही। तो जब आप कॉन्शियसली अवेयरनेस से यू सिलेक्ट लव, when you love your breathing, when you love your body, when you love your own company, you are at the state of love, positive emotion of love. तो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। जहां लव है वहां गुस्सा, नफरत, स्ट्रेस नहीं आ सकता। कॉन्शियसली with awareness, if you select peace of mind, if you select love, then other emotions cannot enter in your brain, in your mind. तो गिव लविंग अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। देखो आंखें खोलकर भी उसी रिदम में ब्रीदिंग करो। देखो आंखें बंद करके अभी आप कर रहे थे, मैं आपको अभी लास्ट 2 मिनट्स, क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, देखो मैं आपको रिदम बताता हूँ। इसको कहते हैं 3:2 रिदम। इनहेलेशन का जो पोर्शन है वो ज्यादा होना चाहिए और एक्सेलेशन का पोर्शन उससे थोड़ा कम। 3:2 रेशो बोलते हैं। ओके, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, इंटरव्यू के पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए स्ट्रेस को भगाना, यू चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न टू 3:2 ब्रीदिंग। खुली आंखों से भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, मैं तो करता था। मैं तो ट्रेन में, बस में खड़े खड़े भी कर सकता हूँ, ऑफिस में भी, कैबिन में भी बैठ के, किसी के बाजू में भी। किसको क्या, सांसें तो सब लेते हैं, सिर्फ अंदर से आप अवेयरनेस से सांसें ले रहे हो। तो टॉपिक क्या था कि हैप्पीनेस कॉन्शियसली इफ यू सिलेक्ट टू ब्रीथ लविंगली, तो आप अपने माइंड को भी शांत रख सकते हो, इमोशंस भी पॉजिटिव महसूस करोगे, आप लव को ही महसूस करोगे, और अवेयरनेस, जागरूकता, कॉन्शियसली आपने सिलेक्ट किया कि मुझे ऐसी रिदम में ब्रीदिंग करनी है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। कोई आप पे गुस्सा कर रहा है और आप अंदर से, देखो अभी मैं हाथ नहीं हिला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ब्रीदिंग इन दैट रिदम। तो दिस इज द सीक्रेट आई वांट टू टेल यू। देखो अभी सामने लोगों क्या समझेगा कि मैं कौन से रिदम में ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। वो कितना भी गुस्सा करे लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द सीक्रेट। करके देखो, ट्राई करो। आपके घर में अगर कोई कुछ निगेटिव सिचुएशन हो गई, किसी ने कुछ बोला, ऑफिस वाले ने कुछ हुआ, कुछ टेंशन आ गया, यू करेक्ट योर रिदम 1 मिनट के लिए। 3:2 रिदम को प्रैक्टिस करो, करके देखो। देखो खुली आंखों से, खाली आपको अपनी गर्दन को सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, नहीं तो वो कभी कभी आपका ध्यान, अटेंशन रह नहीं पाता है। ओके, हाउ टू डू इट?
मैं नेक इसलिए हिला रहा हूं ताकि आपको समझे, नेक हिलाने की भी जरूरत नहीं अगर आप एक्सपर्ट बन गए। देखो अभी मैं नेक नहीं हिला रहा हूं, बट आई विल ब्रीथ इन दैट रिदम। देखो अब मैं वो रिदम में हूं और मेरा माइंड पूरा ब्लैंक। जब मैं ये रिदम में आता हूँ माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, अंदर से मैं वो हायर स्टेट पे चला जाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 400 500 600 700। यू कैन ग्रो टू द हाइएस्ट लेवल इफ यू बिकम एक्सपर्ट इन दिस रिदम। ओके, लेकिन एक सेशन में आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। पहले आप ये चीज को ट्राई करो, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या स्ट्रगल आता है, आप मुझे क्वेश्चंस पूछो, आप मुझसे शेयर करो, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, देखो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, ट्राई दिस थिंग। और कहीं कहीं पे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि खाली आप बेड पे बैठ के आपको करना है, बाथरूम में, ऑफिस में, किधर भी। अभी आपको लगता है कि दूसरों के सामने मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मेरा ये रिदम करेक्ट, सामने वाले क्या सोचेंगे, तो आप आपके वॉशरूम में जाओ, ऑफिस के वॉशरूम में जाओ, अपने रिदम को करेक्ट करो, अपने माइंड को शांत करो, देन सिचुएशन को फेस करो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी ट्राइड। अगर कैबिन है, थोड़ा गैलरी है, थोड़ा बालकनी है, गार्डन है, उधर भी जा सकते हो, किधर भी जाओ, 2 मिनट का ब्रेक लो। ओके, so this rhythm is very important. So today we just started the topic. This is the basic. Many more things to learn. बहुत ज्यादा चीजें सीखने को है। पहले स्पिरिचुअलिटी एट वर्क का कंसेप्ट हमने समझा कि यू करेक्ट योर रिदम ऑफ ब्रीदिंग। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछो मुझे। ज्यादा नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा लंबा ये प्रोसेस करेंगे। आज हमने थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया था, तो नेक्स्ट सेशन में वी विल गो डीपर। ओके, देखो आपके ब्रेन में अगर ये एनर्जी जमा हो गई ना, तो आपको अनईजी लगेगा, क्योंकि योर बॉडी डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू होल्ड दैट मच एनर्जी। लेकिन जो एनर्जी आप फील कर रहे हो उसका 100 टाइम्स एनर्जी हमेशा मैं वो एनर्जी के लेवल पे रहता हूँ। यू हैव टू टेक योर कैपेसिटी टू दैट लेवल। ओके, धीरे धीरे आदत होगी। अभी थोड़ा आपके ब्रेन में किसी को भारी लगता है, कोई बोलता है अरे मेरा सिर चकरा रहा है, तो सिर चकरा रहा है क्योंकि आपको आदत नहीं है सही तरीके से ब्रीदिंग करने की, गलत ब्रीदिंग करने की आदत होती है। तो लोअर लेवल पे हम जीते तो हमको लगता है दैट इज नॉर्मल लेवल। दैट इज नॉट नॉर्मल लेवल, दैट इज बिलो नॉर्मल लेवल, बीमारी वाला लेवल। हर एक गलत श्वास आपको बीमारी की तरफ आपकी बॉडी को लेके जा रही है, बट यू डू नॉट नो। जब वो रिपोर्ट में कुछ आएगा तब हमको समझता है अरे मेरे बॉडी में ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए वेट क्यों करना है, वो प्रॉब्लम आने के लिए अभी से करेक्शन चालू कर दो। ओके, सो किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, लास्ट 2 मिनट्स, देन वी विल स्टॉप दिस सेशन टुडे। होपफुली जो भी आपने टाइम निकाला आपको आपकी लाइफ में काम आएगा। इट इज हेल्पिंग टू यू टू अंडरस्टैंड दिस हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ। ओके ओके, नो क्वेश्चंस। तो देखो हर एक सेशन का एंड हम लोग ग्रेटिट्यूड से करते हैं टू मास्टर्स, क्योंकि ये नॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी नॉलेज नहीं है। मैं आई एम नॉट कैपेबल टू हेल्प एनीवन। विद द हेल्प ऑफ द मास्टर्स आई एम कनेक्टिंग टू दैट हायर डायमेंशन। उनका नॉलेज, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करता हूँ। तो ग्रेटिट्यूड में अगर हम उनको याद करते हैं तो ज्यादा लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो गुरु मंत्र से शुरू किया, शांति पाठ से एंड करें। दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड मंत्र। सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ये फीलिंग में अगर आप जीने लग गए तो किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो वी विल एंड द सेशन विद शांति पाठ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबका मंगल हो, सबका भला हो। Thank you for joining this session. Thank you to all the masters for guiding us on this path.